गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर सौरभ और फाइनली आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से बिजी चल रहा था। मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। फाइनली आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ये चीज़ जाननी है और जाननी भी चाहिए क्योंकि सबके लिए ये टॉपिक उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं इस टॉपिक में उसकी फैमिली हो सकती है, उसके कलीग हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी इस टॉपिक का इस टाइम हिस्सा हो सकता है। तो मैं टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल ये चीज़ मैंने फील की है। क्योंकि अगर आप जो फील करते हो और वो बताते हो तो हो सकता है कि लोग आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो टॉपिक सिंपल सा है, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और टॉपिक ये है कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे आगे नहीं बढ़ने का कारण क्या हम खुद हैं, या हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं? कौन है हमारे आगे नहीं बढ़ने का कारण? क्या हम दूसरों की राय पे चलते हैं? क्या हम दूसरों से सलाह लेते हैं? क्या हमारी खुद की सोच और हमारी कोई विचारधारा नहीं है, या हमारे खुद के कोई सपने नहीं है? वो चीज़ हमको समझनी है कि हम इन बातों को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं। इन बातों को डिस्कस करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपके मन में सवाल है जो आपने इस वीडियो को आज देखने के लिए आपने इसको ओपन किया है। तो बेसिकली आज मैंने पर्सनली फील किया, काफ़ी टाइम से मैं इस बात को जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या है जो ये सब है। बेसिकली बात इतनी सी है कि हम लोग एक गुलामी वाली लाइफ जी रहे हैं। गुलामी वाली लाइफ कैसे? बेसिकली हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए 9 to 5 काम कर रहे हैं, हम किसी की सोच के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने सपनों को पीछे छोड़ रहे हैं। हम जिम्मेदारी उठाना तो सीख गए हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारे खुद के सपने क्या हैं। हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं या हमें कुछ अच्छा अचीव करना होता है, लाइक किसी को एमबीए करनी है, किसी को बीएड करनी है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने सपने मारने पड़ते हैं। वो चीज़ अलग है कि आपको अपने सपने मारने पड़े, लेकिन अगर जब आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हो, लाइक आपके पास इतने सोर्सेज अवेलेबल है कि आप उस काम को कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ लगने वाला कोई नहीं होता है। गुलामी वाली लाइफ कैसे है? क्योंकि मैंने कई लोगों से इस बात को डिस्कस किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई इसको पर्सनली मत लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर करूँ कि मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि लाइक कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लाइक मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, ये जॉब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गई है, अब मेरा इस काम करने का मन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ इस काम को लेकर, लाइक मेरा मन नहीं है, मेरा मन कुछ अचीव करने को लेकर, कुछ नई स्किल सीखने को लेकर, कुछ इंटरनली मैं अपने आप में बहुत सारे डेवलपमेंट करना चाहता हूँ एक टाइम के बाद। जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो इंसान के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, वही सारे ख्याल मेरे दिमाग में भी हैं, वही सारी बातें आपके दिमाग में भी हैं। बट फर्क इतना सा है कि मैं मेरी बात को रख पा रहा हूँ, फर्क इतना सा है कि आप उस सोसाइटी वाले सिस्टम से बहुत ज़्यादा डरते हो। सोसाइटी सिस्टम कैसे कि आपको कुछ भी करना है तो आप सबसे पहले ओपिनियन लेते हो। क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी पेरेंट्स की परमिशन ली थी? क्या आपने परमिशन नहीं ली थी आपके पेरेंट्स की? तो कुछ चीज़ों में फैमिली इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पहला स्टेप आपको लेना होगा। सब कुछ पहला डिसीजन आपका होगा कि आप क्या करना चाहते हो और आपका मन क्या है उस चीज़ को करने का। पहला डिसीजन आपका कैसे होगा? लाइक मैंने कई लोगों से इस चीज़ को लेकर बात की कि यार मेरा मन नहीं है इस काम को करने का और ना ही मेरी अब इच्छा है इस काम को करने की, मैं क्या करूँ? तो ही सेड टू मी कि अभी इनकम सोर्स नहीं है, अभी फंडिंग नहीं है, अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्लाउड किचन स्टार्ट करना हो, या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, या मेरे पास कोई आइडिया है जो मुझे एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, या मेरे पास कोई स्टार्टअप प्लान है, या मेरे पास कुछ ऐसे बेसिक आइडिया है जिससे मैं अर्न कर सकता हूँ। लाइक एक पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कहीं मुझे ये सब जॉब छोड़ के कहीं मुझे अपना चैनल तो स्टार्ट ही कर लेना चाहिए। तो लाइक मेरे मन में दूसरा ख्याल ये भी आया कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, लाइक एक प्लेटफॉर्म मुझे हासिल नहीं हो जाता, तब तक मुझे अपनी इस रेस के साथ लगे रहना है। जॉब छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक कि आप जॉब छोड़ देते हो तो आपका इनकम सोर्स आना बंद हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप सेल्फ अर्निंग कर रहे हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, उसके बाद अगर आप वीडियो बनाते हो तो वो ज़्यादा सबसे बेस्ट है। उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता आज के टाइम पे। सब लोगों की एक ही सोच है, जो मैंने उनसे अभी पूछा। पता है पहला ख्याल उनके दिमाग में क्या आता है? पहला ख्याल उनके दिमाग में ये आता है कि इंग्लिश को बेटर कर लो, अच्छी कंपनी में अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करो, ये करो वो करो, इस लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करो, यहाँ से स्विच करके किसी नई सिटी में चले जाओ, किसी दूसरी ही स्टेट में चले जाओ उस काम को करने के लिए। आपको इतना पैकेज मिल जाएगा, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, आप इतना अर्न करने लगोगे, आपकी अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका अभी पैकेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये सब अर्न करना पड़ेगा, आप यहाँ अप्लाई करो। मैंने किसी को ये सब कहते हुए सुना जब मैंने उससे इस बारे में बात की, तो लाइक कोई ये बात क्यों नहीं करता कि आपको बिजनेस करना चाहिए यार। जितना कॉन्फिडेंट डेवलप करें, जितना मोरल आप में है, जितना मोरल तुझ में है, वो सफिशिएंट है तेरे किसी भी काम को करने के लिए।
एक सेटिस्फेक्शन होता है जब आपको कोई ये कहता है कि नहीं यार कि बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, 4 to 5 मंथ्स तू यहाँ पर स्किल अपनी डेवलप कर और उसके बाद अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ आइडिया डेवलप कर। बट ये बात नहीं करने की जगह सब लोग ये बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, पैकेज कितना मिलेगा, कंपनी कंपनी किस कंपनी में काम करोगे, किस पोस्ट पे काम करना चाहिए, सब लोग इस चीज़ को लेकर बात करते हैं। कोई अपनी कंपनी बनाने के बारे में क्यों बात नहीं करता है? कभी सोचा है? जिससे भी आप राय ले रहे हो, वो आपके माता पिता हों या आपके दोस्त हों या आपके भाई बंधु हो, तो कभी आपने सोचा है कि वो आपको ये राय क्यों देते हैं? क्योंकि वो खुद एक कंफर्ट सैलरी में विश्वास रखते हैं। कंफर्ट सैलरी का मतलब क्या होता है? कंफर्ट सैलरी वो सैलरी होती है कि आपको पता है कि मंथ एंड में मेरे पास वो सैलरी आने वाली है, मेरे आने वाले एक्सपेंसेस ये हैं, मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मुझे यहाँ 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 पे खर्च करना है। मैंने उस चीज़ को डिवाइडेशन कर रखा है टुकड़ों में कि मुझे किस तरीके से अपनी सैलरी को डिवाइड करना है। तो इंसान को फिक्स सैलरी इसलिए पसंद है क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता लाइफ में, और बिना रिस्क लिए आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ये समझाने के लिए कि रिस्क लेना कितना ज़्यादा जरूरी है। सब बेसिक सैलरी की बात करना चाहते हैं, सब फिक्स सैलरी की बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी कस्टमर से बात करता, बेसिकली मैं होम लोन डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा लोन सेक्टर में सारा काम रहता है। तो मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा था पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। मैंने उससे पूछा कि सर आपकी सैलरी कितनी है? सर 45,000। ओके, और कितने टाइम से आप जॉब कर रहे हैं इस कंपनी में? बोला 8 years। तो आई एम शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड। मैं इसलिए शॉक्ड था क्योंकि कोई इंसान उस कंपनी में काम कर रहा है 8 साल से और उसकी सैलरी है 25,000, क्योंकि उसे कंफर्ट जोन मिल चुका है कि मेरे पास मंथ एंड में सैलरी का ये वाला पार्ट आने वाला, उसने मुझे इतने 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 एक्सपेंसेस करने हैं। हर कोई फिक्स सैलरी के पीछे भागना चाहता है, हर कोई फिक्स सैलरी के पीछे भागना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि बिजनेस क्यों करना है। आज के टाइम में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ये है कि हाउ आई स्टार्ट माई ऑन बिजनेस। लोग सर्च क्यों कर रहे हैं फिर सब? लोग किस लिए सर्च करेंगे सर? कोई अपनी कंपनी बनाने के बारे में क्यों बात नहीं करता? कोई अपना ऐप डेवलप करने के लिए क्यों बात नहीं करता? कोई अपना स्टार्टअप करने के लिए क्यों बात नहीं करता? कोई अपना चैनल बनाने के लिए क्यों बात नहीं करता? लाइक आपके जो भी कलीग्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बहुत ज़्यादा जो क्लोज लोग हैं ना, वो आपको यही कहेंगे कि ये काम मत कर। हर कोई आपको किसी ना किसी काम को करने के लिए जो आपने उनसे डिस्कस किया है वो उसके लिए आपको मना ही करेगा। वो मना इसलिए करेगा क्योंकि वो दूसरों की वीडियो से ज़्यादा इंस्पायर होता है। उसे आप पे विश्वास नहीं कि आप भी ये काम करके लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। वो उनको फॉलो करता है जो कि मिलियंस में जिनके व्यूज है, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं कि आप मिलियंस में व्यूज ला सकते हो। कहीं ना कहीं इस डायलेमा से, इस सिचुएशन से इस टाइम मैं निकल रहा हूँ। मुझे कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। पढ़नी इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ कि मैं किसी को ये बोल सकूँ कि नहीं यार यही राइट है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो ना तो वही राइट होता है, आपने कुछ कह दिया तो वही रॉन्ग होता है। राइट और रॉन्ग के जो बीच का फर्क है ना, वो आप लोगों को बता दो कि राइट और रॉन्ग के बीच का क्या फर्क रहेगा। सब एक कंफर्ट सैलरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई स्किल के बारे में बात नहीं करना चाहता। एक इंसान जो कि 20 साल से काम करता है और वो किसी काम को करता है और वो अपनी स्किल के बदले में पर मिनट के 2000 या पर हार के वो 2000 रुपीज़ ले लेता है। कैसे लेता है वो 2000 रुपीज़? एक सैलरीड पर्सन जिसकी पर डे की सैलरी 500 to 1000 रुपीज़ है, जो कि स्टार्टिंग में जॉब के लिए निकले हैं, और एक स्किल डेवलप्ड पर्सन की स्किल के बदले में उसे पर मिनट या हर 5 मिनट में जब वो कोई काम अपने एक्सपीरियंस के बल पर करता है, टाइम वो भी दे रहा है, टाइम आप भी दे रहे हो, टाइम मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन उसको उस 1 घंटे के 2000 मिलते हैं और आपको उस 9 घंटे काम करने के आपको 500 पर डे टू 1000 पर डे मिलते हैं। तो क्या फर्क है इन सब चीज़ों में? कोई आदमी एक किसी के पास गया, उसकी कार रिपेयर, हम कार रिपेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी को अपनी कार रिपेयर करवानी थी, उसकी कार में कोई इशू था, तो एक मैकेनिक के पास गया जो कि 20 ईयर्स का जिसको एक्सपीरियंस था। उसने 5 से 7 मिनट में एक प्रॉब्लम को देखा और उसे सॉल्व किया और उससे पूछा कि कितना पैसा हुआ, तो उसने बोला कि सर 2000 रुपये हुए, सर 3000 रुपये। तो वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसने वो स्किल डेवलप करने पर ध्यान दिया जो उसको इतनी कमाई दे सकती है जितनी आपकी पर डे की कमाई नहीं है। कोई बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं सीखना चाहता कि स्टार्टअप क्यों करना है। सब लोग अपनी राय देने में लगे हैं, सब लोगों को भेड़चाल में चल रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल देख लो, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सब सिलेक्शन कुछ हज़ार का। सोच रहे हो आप, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 100 रुपये का फॉर्म भरा, तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? 1 लाख इंटू 100 कर लो, 1 करोड़ के आसपास समथिंग। 100 रुपीज़ बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपया उन्होंने 1 लाख लोगों से फॉर्म के थ्रू, फीस के थ्रू ले लिया। बट उसमें सेलेक्ट कितने लोग होते हैं? कितने लोग मेहनत करके वहां तक सेलेक्ट होते हैं? 1000, 2000। उन 2000 में से फाइनल जो रिटर्न एग्जाम होता है, ऑप्शनल के बाद होता है रिटर्न एग्जाम, वो है मार्कशीट के बाद होने वाला एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम, उसके बाद होता है मॉक इंटरव्यू। तो उस रिटर्न एग्जाम में पास होने वाले कितने लोग होते हैं?
आप दूसरे एग्जाम्पल ले लो, आप रेलवे का हो जाओ। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मैं जा रहा था अपने होम टाउन। तो कोई सीट पे बैठा हुआ था, सडन वो मेरी सीट पे आके बैठा और बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। मैंने कहा सर आप पैर ऊपर रख लो। तो बोलता है कि सर मैं रेलवे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हूँ और हमें जहाँ सीट मिलती है हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। हमें अगर थोड़ा सा भी सीट मिल जाती है हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, हमें ट्रैवल करना है, हमारा रोज का काम होता है। तो मैंने कहा कि सर इसका एग्जाम तो लगता है हर साल है, लेकिन इसको एग्जाम का रिजल्ट कितने टाइम में आता है? तो ही सेड टू मी कि एग्जाम का रिजल्ट आने में कहीं 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि 2 साल में इस बात का इंतजार करूँ कि मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं कुछ करूँगा, या मैं सिर्फ इस बात के भरोसे बैठा रहूँ कि मेरी सैलरी आएगी तभी मैं कुछ करूँगा। क्या मैं सैलरी पर डिपेंडेंट हूँ? क्या मैं इस बारे डिपेंडेंट हूँ कि इस कंपनी ने मुझे 25,000 दिए तो अगली कंपनी से मुझे 35,000 मिलने चाहिए? क्या बेसिक पार्ट और सैलरी सब कुछ है? आज के टाइम पे लोग ऐसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप टेली परफॉर्मेंस का नाम ले सकते हो, जहाँ पे टेलीकॉलिंग होती है। टेली परफॉर्मेंस में आप बड़ी बड़ी कंपनी, जो सब्सिडीज कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए आप एक कस्टमर सपोर्ट का काम करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा हुआ, अमेजोन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्विगी, जोमेटो या अदर्स ऐप जो होते हैं, आप उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम की तरह आप काम करते हो, कस्टमर की क्वारीज रिजॉल्व करते हो। एक होता है कि आप वहाँ पर देखो, सबसे बेस्ट तो वहाँ पर इस चीज़ का फायदा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये सोच के काम करो कि नहीं मुझे ज़िंदगी में यहाँ पे काम करना है, तो वो चीज़ करते हैं। अगर आप 1 ईयर का कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर अपने स्टार्टअप के बारे में आपके मन में एक भी ख्याल नहीं आता है, तो आपको वो काम करना ही नहीं था कभी। वो काम आपको इसलिए नहीं करना था क्योंकि रीज़न ये है उस काम को नहीं करने का कि हमेशा आपको वो काम करना चाहिए जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आज आपने 6 महीने इस कंपनी में काम कर लिया, यहाँ पैकेज अच्छा है, 6 महीने में इस कंपनी में काम कर लिया, तो आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। आपकी वैल्यू कहाँ है? कोई वैल्यू नहीं रहती आपकी। आपकी वैल्यू सिर्फ जॉब में रहती है। आप ओनली ये सोचते हो कि यहाँ इतना पैकेज मिल रहा है, वहाँ इतना पैकेज मिल रहा है, कौन माथा फोड़ी करेगा? और हमारी जो यूथ है वो यही सोच के चल रही है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें ओनली सैलरी बेसिस पे काम करना है। जहाँ पे 2 बात अपने एम्प्लॉय की सुनो, और ये बात फैक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आपको सैलरी देता है और जितनी मेहनत आप प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहे हो उतनी मेहनत अगर कोई अपने बिजनेस में कर लेना, मजाक नहीं कर रहा, वो 6 महीने में 5 साल आगे निकल सकता है। ये मैंने पर्सनली फील किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे मुझे बहुत सारी, जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे इस टाइम जॉब भी करनी है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मुझे अपना यूट्यूब चैनल का वर्क करना है। धीरे धीरे मुझे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और काफ़ी चीज़ों पे काम करना है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे कोडिंग सीखना है। ये सब मैं एक साथ कैसे करूँ? तो मैंने किसी से पूछा कि लाइक मुझे इतने सारे काम करने में, मेरे दिमाग में बहुत बड़ा डायलमा है कि मैं इन सब काम को कर लूँगा मेरे लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है कि वो कहता है कि एक हाथ में एक बार में 2 काम कर। क्यों करूँ भाई 2 काम? 2 काम करने क्यों हैं? आपको कितने घंटे मिलते हैं? मुझे मिलते हैं 24 घंटे, जिसमें से आप मान के चलते हैं कि आप 9 घंटे की स्लीप लेते हो। 9 to 5 अगर आप जॉब करते हो, 9 आवर्स उसके हो गए, तो टोटल 18 आवर्स हो गए। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट 1 आवर करीबन रेडी हो जाता है, या ठीक है 19 आवर्स हो गए। फैमिली को टाइम दिया, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, 20 आवर्स हो गए। तो आपकी 4 घंटे कहाँ पर गए? वेब सीरीज में, मूवी में, रील्स चलाने में गए होंगे। रील्स के बिना तो लाइफ खत्म ही नहीं होती ना। ये रील्स आपको उस जोन में लेके चली जाती है जो कि आपको कभी बाहर आने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई सपना देखा है, आपको स्पोर्ट्स कार्ड लेना है, आपने स्पोर्ट्स कार्ड लेने का सपना देखा है, तो आपको वो सपना कैसे पूरा होगा? आपका वो सपना कभी पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि जो लोग कैमरे के पीछे बैठ कर बात करते हैं और जो लोग कैमरे के सामने बैठ के बात करते हैं ना, दोनों की स्ट्रेटेजी और दोनों की बातों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है रात और दिन का। वो फर्क क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। उस कार जो आपने देखी है, वो सपना जो आपने देखा है, या जो आप ड्रीम देखते हो, लाइक मुझे इसकी तरह बना है, लाइक मुझे ये कार चाहिए, पढ़ो कि नहीं ये वाली कार चलाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, सुपर बाइक होनी चाहिए, अलग लेवल होना चाहिए, मतलब हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच होनी चाहिए मेरे पास। सपने तो बहुत सारे देख लिए, लेकिन ये रील्स जो होती है, आपको इंस्टाग्राम की रील्स है, रील्स कहीं भी हो सकती है, मैं इंस्टाग्राम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एमएक्स प्लेयर भी मौज चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब का भी आप ले सकते हो। हम रील्स में इतना खो जाते हैं, उसको स्लाइड करते करते, यार ये कार मेरी है, मैं सपनों की दुनिया में हूँ, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। आप उन सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। वो बिल्कुल होता है ना कि आपको बिल्कुल सोशलाइज फ्रेंड की तरह आपको वहाँ पर लेती है कि आप उन रील्स को देखो, सामने वाला अर्न कर रहा है लेकिन आपको कुछ अर्न नहीं हो रहा है। आप रील्स बंद करने के बाद आप सो जाते हो थक के हार के, फिर आप सोचते हो यार मैं आप कुछ कर लेता हूँ लाइफ में, लेकिन फिर आप वही रील्स खोल के देखते हो, यार मुझे ये कार परचेस करनी है, इसका डिजाइन इतना अच्छा है, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है। आप वीडियो एडिटिंग देख रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो उस चीज़ को, आपको सीखना ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा अपने को।
पहला कि जो सोशल मीडिया जो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, जो रील्स की आप दुनिया में खोल के, रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जो रियल लाइफ में आप कर रहे हो और जो रियल लाइफ में हो रहा है वो अलग है। रियल लाइफ फेक होती है, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, एज अ यूट्यूबर, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ स्टूडेंट, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर, एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट राइटर। आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ में। आप सोचते हो कि नहीं ये काम ये तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन कई सारी एडिटिंग देखी तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं की तो वो चीज़ मुझे कभी आई नहीं। मैंने कई सारे फीचर्स सीखे हैं अभी यूट्यूब कैनवा के थ्रू, या एलआर कह सकते हो, वीएन कह सकते हो, कई ऐप्स हैं जो कि अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैंने कई सारे फीचर्स सीखे हैं उनको देख के। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें सोशलाइज जो हम हो रहे हैं रील्स को लेकर और सर्च इंजन को लेकर, हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हमें ये चीज़ रोकनी होगी। हमें बोलने से ज़्यादा करना होगा। करना कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सपनों को एक डायरी में उतारना है, मुझे ये चीज़ करनी है। आपको नोट डाउन करना है उस चीज़ को, आपको रिपीट करना है उस चीज़ को। आप उन लोगों से राय लेना बंद कर दो ना जो कि आपकी राय के लायक नहीं। जब आप कर लोगे तो फिर उनकी राय लेकिन आपके लिए बदल जाएगी। उनकी सोच और तरीके आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने इससे ये राय ली और मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैंने इससे ये राय ली, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस करना जिसने सोच लिया ना, उसके दिमाग धीरे धीरे लगना कामयाब बन जाता है। सिंपल सी बात तो इतनी सी है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या आपके साथ हो रहा है अभी, आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कुछ है, अपना टैलेंट दिखाकर ऐड करने का, आप ऐड करो ना। आप इतना शर्माते क्यों हो? आपको किस बात की शर्म है भाई? सपने तुमको पूरे करने हैं, बंगलो तुमको लेना है, अच्छा आईफोन तुमको चाहिए, महंगा शूज तुमको चाहिए, तुम्हें विदेश घूमना है, तुम्हें हर वो काम करना है जो तुम लाइफ में करना चाहते हो। कब तक स्लो मोशन देखते रहोगे? उसको रियल लाइफ से रियल लाइफ में तो लाना है ना। हम दूसरों की रील्स को देखिए, इमेजिन करते हैं लाइक ये मैं ही हूँ। हम किसी सॉन्ग को सुन के उस दुनिया में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, उनको लगता है कि लाइक ये मैं ही हूँ। ये सब कुछ नहीं हूँ, जो मेरे आसपास हो रहा है सब तरफ, ये मैं ही हूँ। ये जो कर रहा है वो भी मैं हूँ, और ये जो आने वाला कल है वो भी मैं हूँ। सब कुछ आपको, लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया, एंटरप्रेन्योर बनने का आइडिया, इन्वेस्टर बनना है, आपको ब्लॉगर बनना है, फूड ब्लॉगर बनना है आपको, और ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है आपको कई सारी चीज़ें करनी है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या सही रास्ता है। क्या आपको लोगों से राय लेनी चाहिए कि जो लोग इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है? सबसे पहली गलत बात तो ये हो जाती है कि आप उन लोगों से राय लेते हो जो कि जिनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी, जो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं है। तो आपका दिमाग आपको अंदर से खाने लग जाएगा और आपको ये समझ आने लग जाए कि मेरा बस हो गया यार, अब मुझे कुछ करना है। तब तक आप यूट्यूब से आप अर्न नहीं करने लग जाते या आप किसी सोर्स से अर्निंग करने लग जाते, तब तक आप अपनी जॉब को नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपका बेस भी बना हुआ है, आप फंडिंग मिलेगा। लाइक आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि मेरे पास कई सारी चीज़ें, मेरे पास बेस्ट माइक होना चाहिए, मेरे पास रोटेट 360 रोटेट, ऑटो रोटेट, मेरे पास ट्राइपॉड होना चाहिए, मेरे पास कई सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक मेरे पास कैमरा होना चाहिए कैनन का, मेरे पास गोप्रो होना चाहिए, मेरे पास सुपर बाइक होनी चाहिए। लेकिन सुपर बाइक और ये सब ऐसे नहीं आएगा ना, वो चीज़ ऐसे नहीं आएगी, मेहनत करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम पे जॉब करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप उस टाइम पे जॉब करते रहो और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा फंड स्टार्ट कर लेकर रख कर उसकी जो आपको स्टार्ट करना, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, उसका क्या कितना लगेगा, आप उसका सब कुछ पता कर लो। आप वीडियोस बनाते रहो साथ में, अपने स्किल के थ्रू आप अर्निंग करते रहो। जब स्किल में आप परफेक्ट हो जाते हो, तो आपको दूसरे काम छोड़ देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी स्किल में परफेक्ट हो गए हो और अब आपको जॉब छोड़ना है, तो आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपके पीछे कोई नहीं आपको सपोर्ट करने वाला, तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तब तक आप लगे रहो ना उस काम में, आपको लगे रहना होगा उस काम में तब तक। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात ही नहीं, आप तो बेस्ट है, आप कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने अपने मन से अगर ये जॉब करते करते कंफर्ट जोन की सैलरी वाले ख्याल से आगे नहीं निकले, आप सैलरी कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आप स्किल डेवलप करो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपीरियंस लो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वहाँ पर है जहाँ पर आप ये भूल गए कि आपके खुद की भी सपने हैं, आप दूसरों के सपनों पे काम करने के लिए नहीं आए हो। आप जो कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो, इससे फायदा आपको है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब तक हो वहाँ पर सबसे बेस्ट हो, और जब आप निकल गए तो फिर आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते।
सैलरी अर्न करना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर हो जाए कि बाहर नहीं निकल पाए तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। या तो कंफर्ट जोन में रह जाओ या कुछ अचीव कर लो लाइफ में। सबसे बड़ा पैटर्न ये कर रहा है इस टाइम पे कि आप दूसरों से राय लेना बंद कर दो, क्योंकि इस काम से आप खुद आपके लिए सबसे बड़े मोटिवेटर होने वाले हो। इंसान का सबसे बड़ा जो डिमोटिवेटर वाला पार्ट होता है, कोई दूसरे लोग नहीं निभाते कि ये मुझे डिमोटिवेट कर रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। डिमोटिवेट उसके साथ वाले उसे नहीं करते हैं, उसे राय देते हैं जो कि उसे नहीं लेनी चाहिए। डिमोटिवेट वो अपने आप खुद हो जाता है। डिमोटिवेट इंसान खुद हो जाता है और दूसरों की राय लेते रहते हैं। राय लेना ठीक है, लेकिन राय इतनी सी लो जितनी आपके काम की। अगर आपको कोई राय भी देता है आगे तो उसको कह दो कि नहीं यार मुझे जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैसे ही सिचुएशन क्रिटिकल्स हो जाए और मैं उनको फेस करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले राय लेना बंद कर दो कि गुलामी वाली जो लाइफ है ना, वो यही वाली लाइफ है कि जो आपको सिर्फ ये बताती है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे खास बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। प्राइवेट सेक्टर की सबसे खास बात ये कि वो आपको ऐसा फील कराते हैं लाइक आप ही सब कंपनी के सब कुछ हो, आप सबसे ऊंची पोस्ट पर हो, कंपनी के लिए आप ही सब कुछ हो, कंपनी आपके बिना कुछ नहीं, आपको ऐसा फील कराते हैं। फिर आप उनके साथ इतना कंफर्टेबल फील करने लगते हो, उनके एनवायरमेंट से, उनकी फैमिली से, जो आपकी फैमिली बनती है कंपनी में, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो, आपका अटैचमेंट हो जाता है पूरी तरीके से उन लोगों से। तब आपको क्या होता है ना, आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते काफ़ी लंबे समय तक। तो लाइक थोड़ा सा मेरे कॉल्स आ गए थे इसलिए वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे साथ, पता है कि हम दूसरों की राय लेने लगते हैं। हमें दूसरों की राय नहीं लेनी है, हमें खुद की राय के साथ चलना है। आप जितने लोगों से राय लेते जाओगे आप डीमोटिवेट होते जाओगे। अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हो ना, तो किसी भी चीज़ को हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता है कि आप दूसरों की राय लेना बंद कर दो। आपने दूसरों की राय लेना बंद कर दिया तो आप में 50 to 60% कॉन्फिडेंस वैसे आ जाएगा। जो इंसान में कॉन्फिडेंस है, उसका मोरल बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तो सारे काम कर सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं कर सकता है। आपको किसी भी काम को करने से, जो भी आपने सपने देखे हैं या जो भी आपकी डिमांड से, उसको पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जहां आपने दूसरों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो जो आपका बैक सपोर्ट हो। कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो आपका बैक सपोर्ट हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकता है आपकी फियोन्से हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी कलीग्स हो। सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा है अपनों के साथ रहते हुए जो आपके क्लोज है, सबसे पहले आपको अपना सर्कल चेंज करना होगा। आप अपने से बेटर लोगों के साथ रहो। बेटर लोगों के साथ कैसे, जो आपसे स्किल में बेटर हो, जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप उस फील्ड में सबसे ज़्यादा बेटर हो, आप उन लोगों के साथ रहो। उन लोगों के साथ रहो ना जो स्किल में बेटर हो, जो कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, जिनके सपने लिमिटेड होते हैं ना, उनके सपने स्टार्ट होने के पहले खत्म हो जाते हैं। अगर आपने सपना वहां तक पहुंचने का दे रखा है तो आप कहीं ना कहीं जाकर रुक जाओगे, लेकिन आपने सपना यहीं तक दे रखा है तो आप यहाँ पर ही पहुंचोगे। आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए नहीं है, किससे आपको राय लेनी है, किससे आपको राय नहीं लेनी है। और दूसरी चीज़ कि आप जो बेसिक पार्ट पर डिपेंडेंट हो ना, कि मेरे पास एक फिक्स सैलरी हो, लाइक कि मुझे ये पता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ आने वाली सैलरी से ये करना है, मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है, मैं सैलरी से इस सैलरी पहुंचूंगा। तो सैलरी वाले पार्ट पर आप कभी खुश रह नहीं सकते। फिक्स सैलरी से कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। आप क्या शौक छोड़ जाओगे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं ना। क्या लाइफ में सब ये जॉब करता था, बस फिर वो आने वाला जो आपका बेटा है, आपकी बेटी, वो भी ऐसे ही जॉब करती रहे। एक बिजनेस, एक एम्पायर खड़ा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपकी फैमिली उसे संभाल सके। तो वो चीज़ हमको समझनी है कि हम हर किसी से राय नहीं लेनी है। जो गुलामी वाली जिंदगी हम जी रहे हैं ना, वो सबसे बेकार है हमारे लिए। वो बात है कि हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। नहीं, मजबूरी में काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सपने देखना छोड़ दो, आप अपने सपनों में इतना खो जाओ कि बस आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनको देख कर पूरे कर रहा हूँ। ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उन सपनों को देख कर आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हो, तो कोई ट्रॉमा से कम नहीं है। आप इधर अर्न कर रहे हो, सेकंड पार्ट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सपने देख रहा हूँ, हाँ मैंने फील कर लिया, मैं वहाँ पहुँच गया, तो आप वहाँ नहीं पहुँचने वाले हो। आपने सिर्फ वो सपने देखे हैं, सैलरी आपकी यही है। आपने उससे बड़े सपने देखेंगे, आपकी सैलरी यही है। अगर आपके पास स्किल है, ये स्किल है, ये सपने हैं, आपकी स्किल बढ़े, आपके सपने सपने पूरे होते जाएंगे। लेकिन आपकी सैलरी के बेसिस पर अगर आप रहोगे तो ऐसे होंगे। तो आपको ये अंदर समझना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का मोटिव कुछ नहीं है, दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया था, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ख्याल मेरे मन का ही नहीं है, ख्याल आपके मन का भी है। बस बात इतनी सी कि आप अपने मन में रख लेते हो और मैं अपने मन में नहीं रख पाता। बेसिक बात से कुछ नहीं है। लाइक अगर आज मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरे दिमाग में ये है कि वो चीज़ मेरी क्यों नहीं है, वो कंपनी मैंने वैसी क्यों नहीं बनाई। क्या मेरी खुद की अपनी कंपनी नहीं हो सकती? क्या मेरे अपना सर्कल नहीं हो सकता? क्या मैं इस चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता? जब आप बेस्ट बनने की लड़ाई में जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आप अपने आप से लड़ने लगते हो। जब आप अपने आप से लड़ने लगते हो, आप समझ जाओ कि आप अपने सपनों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हो। तो आपको चीज़ समझनी होगी। और बाकी तो इतना प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे पूरे करो सपने।
लाइक बस इस राय से दूर रहना कि आप जिसके पास भी राय लेने जा रहे हो, आपने 10 लोगों से राय ली, 10 लोग आपको सिर्फ यही राय देते हैं कि यहाँ से यहाँ स्विच कर ले, यहाँ से यहाँ स्विच कर ले, इस पोस्ट पे चला जाए, इस कंपनी में चला जाए, यहाँ का पे आउट स्केल अच्छा है, यहाँ का बेसिक पे अच्छा है, यहाँ का इंसेंटिव पार्ट अच्छा है, और इसका ये कंपनी लिस्टेड है, ये कंपनी अनलिस्टेड है, ये सब बातें करें। तो आप इस बात समझ जाना कि वो 10 लोग खुद ही जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों ने कभी कुछ सपना देखा नहीं। लोग वो होते हैं जो अपने सपनों में सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऐसा सपना देखिए जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। सैलरी की आप सैलरी देख के रोल्स रॉयल्स नहीं ला सकते, आप सैलरी देख के मर्सिडीज मैबैक नहीं ला सकते, आप सुपर बाइक्स नहीं ला सकते। हर किसी की बस की बात नहीं है ये बेसिक पे लेकर वहां पहुंचना। जो लोग अपने सपनों को मार देते हैं वो खुद को मार देते हैं, ये बात समझनी होगी। अगर आपने अपनी ख्याली पुलाव बना लिया अपने दिमाग में अपने सपनों को लेकर, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, टाटा बाय बाय, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। लड़ाई लड़ो, मेरी अपनी लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई में मैंने क्या क्या फेस किया मैंने आपको पता है कि मेरे आसपास कैसे लोग हैं, वैसे ही लोग आपके आसपास होंगे। इसलिए अभी तक आप जॉब कर रहे हो और आप ये चीज़ ढूंढ रहे हो कि ऐसा मुझे क्या सवाल का जवाब मिले कि मुझे ठोकर लगी और मैं सब लोग नहीं आप मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई सवाल का जवाब होता ही नहीं। सवाल के सारे जवाब आप खुद ही हो, सवाल के सारे आंसर भी आप ही हो। आंसर भी आपके पास है, सवाल भी आपकी। तो सवाल अपने आप से पूछो, आंसर अपने आप से लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना अपने लिए। दूसरों की राय लेने से अच्छा अपनी राय ले। वही बात है ना कि लैम्बोर्गिनी चलाने वाला बस ड्राइवर से या बस वाले से अपनी राय नहीं किया करता कि बस में 50 सीटें होती है और लैम्बोर्गिनी में 2 क्यों होती है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको 50 सीटों में बैठना है या आपको अपनी कार में बैठना है, या आपको अपने सपनों में बैठना है, या आपको वही रेंट पे या लीज पर प्रॉपर्टीज लेकर अपना काम करना है। आपको समझना होगा कि अब बात है समझने की। अब हो गया है बहुत मस्ती होता है लाइफ में, कुछ साल अपने आप को दे तो अपना सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत टाइम अब बचा नहीं है, अब बस आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। एक टाइम के बाद आप सबसे मिलोगे ना तो आपका जो स्टेटस होगा ना पूरा बदल चुका होगा। लोग पूछेंगे लाइक क्या कर रहा है भाई, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये स्टार्टअप है, मेरा मेरा जो ब्रांचेस इतनी है, मेरी फ्रेंचाइजीज इतनी है। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है। तब जो मज़ा आएगा, जो फील आएगा अंदर से, वो गट फीलिंग जो अंदर से होगी ना, वो बहुत ज़्यादा अलग होगी। तो आज इस वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। और जल्दी से फॉलो कर दो यार, बहुत टाइम लगा रहा है आप लोग फॉलो करने में। लाइक आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है और उसके मन का थॉट जो आपके दिमाग में कहीं जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर अपने थोड़ा सा क्लिक हुआ है ना तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जल्दी से तुम्हारे भाई का चैनल मोनेटाइज हो जाए। और सच में बहुत चिलिंग करेंगे जैसे चैनल सैनिटाइज होगा, फुल चिलिंग। जब चैनल सैनिटाइज होगा डेफिनेटली एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा ना जो पूरी तरीके से वायरल हो चुका होगा। वो वीडियो पता है क्या होगा? मेरे सपनों का वीडियो होगा। ऐसा वैसा वीडियो नहीं बनाएगा तुम्हारा भाई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वीडियो स्किप करते जाओगे तो आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे। आपके मन में होने वाले जो सवाल है उनके जवाब तो आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।